भगवान विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को शुद्धि प्राप्त होती है और उसे ध्यान, साधना और भक्ति में गहरी अनुभूति होती है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों के लिए यह कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। चलिए, अब हम एक कहानी के रूप में यह कथा समझते हैं। सतयुग की पवित्र भूमि में एक अद्भुत और धार्मिक घटना घटित होने वाली थी। यह कहानी उस समय की है जब धर्म की शक्ति और राक्षसों का आतंक पृथ्वी पर समान रूप से फैला हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते थे। यह घटना भी भगवान विष्णु की महिमा और एक दिव्य उपासना विधि एकादशी व्रत की उत्पत्ति से जुड़ी है। प्राचीन काल की बात है। एक भयंकर असुर था जिसका नाम था मुरासुर। मुरासुर ने अपनी तपस्या और कठोर साधना से अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। अपनी शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। मुरासुर ने न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी देवताओं को परास्त कर उनके अधिकारों पर अपना कब्जा जमा लिया था। मुरासुर इतना मायावी था कि उसे पराजित करना असंभव सा प्रतीत होता था। देवता हर दिशा से हार मान चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस संकट से कैसे मुक्ति पाएं। जब मुरासुर का अत्याचार हद से बढ़ गया तो सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह राक्षस हमें और स्वर्गलोक को नष्ट कर रहा है। हम उसकी शक्तियों के सामने असहाय हो गए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं इस असुर का अंत करूंगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसका विनाश सुनिश्चित है। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध करने का निश्चय किया और उसे चुनौती दी। जब मुरासुर को यह झात हुआ कि स्वयं भगवान विष्णु उससे युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसने भी पूरी तैयारी के साथ उनका सामना किया। एक महान युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें मुरासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया। भगवान विष्णु ने अपने हर प्रयास में मुरासुर का मुकाबला किया, परंतु मुरासुर इतना शक्तिशाली था कि उसका अंत करना अत्यंत कठिन हो रहा था। लगातार युद्ध करते हुए भगवान विष्णु ने एक बार बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर विश्राम करने का निर्णय लिया। यह स्थान हिमालय की शांत और पवित्र भूमि में स्थित था। भगवान विष्णु ने वहां एक गुफा में जाकर विश्राम किया। वे ध्यानमग्न हो गए और युद्ध की थकान से अपने शरीर को आराम देने लगे। मुरासुर ने सोचा कि यह भगवान विष्णु को हराने का सुनहरा अवसर है। उसने चालाकी से भगवान विष्णु पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ, तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से एक कन्या प्रकट हुई। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उसकी आभा इतनी तेज थी कि मुरासुर उसकी ओर देख भी नहीं सका। वह कन्या एकादशी देवी के रूप में जानी गई। एकादशी देवी ने मुरासुर पर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया और उसे पल भर में परास्त कर दिया। मुरासुर का अंत हो गया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस भयंकर असुर को कैसे मारा? कन्या ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूं। आप जब ध्यानमग्न थे तब मैंने मुरासुर का वध किया। मैं धर्म की रक्षा और आपके भक्तों की भलाई के लिए प्रकट हुई हूं। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय बनोगी। जो भी तुम्हारे दिन व्रत करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस व्रत का पालन करने वाले को मेरे परम धाम का स्थान प्राप्त होगा। एकादशी व्रत की महिमा भगवान विष्णु द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद के बाद
एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायक माना जाने लगा। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे जीवन में समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत केवल आध्यात्मिक शुद्धि ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति का भी प्रतीक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। वर्तमान समय में भी एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में यह व्रत मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। एकादशी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को संयम, साधना और ध्यान का मार्ग दिखाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति का आंतरिक शुद्धिकरण होता है और उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही ये व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है, जो भगवान विष्णु की भक्ति और उनकी कृपा के द्वारा संभव होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु और एकादशी देवी की महिमा का प्रतीक है। ये व्रत हमें धर्म, संयम और भक्ति का महत्व सिखाता है। मुरासुर जैसे राक्षस का अंत और एकादशी देवी का प्राकट्य इस बात का प्रमाण है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। एकादशी व्रत के पालन से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न हों, अगर हम धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर की कृपा से हम सभी संकटों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष जारी था। देवता धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, जबकि असुर अधर्म, पाप और विनाश का प्रतीक। यह संघर्ष सदियों से चलता आ रहा था। पृथ्वी पर लोग देवताओं की भक्ति करते थे और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते थे। इस कथा का आधार एकादशी व्रत के महत्व को दर्शाता है, जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति और उनके प्रति समर्पण से अधर्म का नाश होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है और दूसरी कथा प्रारंभ होती है। राजा हरिराज का राज्य। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जिसका नाम था धर्मवती नगरी। ये राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा हरिराज एक धर्मपरायण और प्रजापालक शासक थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका राज्य भक्ति, कर्म और ज्ञान के आदर्शों पर चलता था। राजा हरिराज का एक ही उद्देश्य था कि उनके राज्य में सभी लोग सुखी रहें और धर्म का पालन करें। राजा हरिराज की पत्नी रानी सुमित्रा भी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वह न केवल धार्मिक विधियों में निपुण थीं, बल्कि अपने प्रजाजनों के लिए भी एक आदर्श रानी मानी जाती थीं। राजा रानी का जीवन शांत और संतुलित था, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन राजा हरिराज के राज्य पर एक भयंकर संकट आ गया। एक शक्तिशाली राक्षस मुरासुर, जो अधर्म और पाप का प्रतीक था, राजा के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। मुरासुर ने कई राज्यों को नष्ट कर दिया था और अब उसकी नज़र धर्मवती नगरी पर थी। मुरासुर का उद्देश्य था कि वह राजा हरिराज के राज्य को नष्ट कर दे और वहां अपना आतंक फैलाए। मुरासुर के आतंक से आसपास के राज्य पहले ही प्रभावित हो चुके थे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सका। राजा हरिराज को जब मुरासुर के इरादों का पता चला, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन मन में कहीं न कहीं यह भय था कि मुरासुर को हराना आसान नहीं होगा। राजा हरिराज ने राज्य के प्रमुख विद्वानों और ऋषियों को बुलाया और उनसे इस संकट से निपटने का उपाय पूछा। सभी ने राजा को भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया, क्योंकि केवल भगवान विष्णु ही इस भयंकर राक्षस का अंत कर सकते थे। राजा ने तुरंत अपने राज्य में भगवान विष्णु की आराधना का आयोजन किया। पूरे राज्य में भक्ति और पूजा का वातावरण बन गया। सभी प्रजाजन ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। राजा हरिराज ने स्वयं कई दिनों तक उपवास किया और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित की। एक रात, जब राजा ध्यानमग्न थे,
भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा, हे हरिराज, मुरासुर एक भयंकर राक्षस है जिसे सामान्य उपायों से हराया नहीं जा सकता। उसका विनाश केवल एक विशेष व्रत के पालन से संभव है। इस व्रत का नाम है एकादशी। यदि तुम और तुम्हारे राज्य के लोग पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करेंगे तो मुरासुर का अंत निश्चित है। राजा हरिराज ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया और राज्य भर में एकादशी व्रत के पालन का आदेश दिया। अगले दिन राजा हरिराज ने सभी प्रजाजनों को एकत्र किया और उन्हें भगवान विष्णु के स्वप्न की बात बताई। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय प्रजाजनों, हमारा राज्य एक भयंकर संकट में है। मुरासुर राक्षस हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भगवान विष्णु ने हमें इस संकट से मुक्ति का उपाय बताया है। उन्होंने हमें एकादशी व्रत करने का आदेश दिया है। यदि हम सभी पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे और मुरासुर का अंत करेंगे। सभी प्रजाजनों ने राजा की बात को ध्यान से सुना और एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। पूरे राज्य में एकादशी व्रत की तैयारी शुरू हो गई। मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाने लगी और लोग उपवास करने लगे। एकादशी के दिन राजा हरिराज, रानी सुमित्रा और राज्य के सभी नागरिकों ने उपवास रखा। उन्होंने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और पूरे दिन भक्ति में लीन रहे। सभी लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें मुरासुर के आतंक से बचाएं। दूसरी ओर मुरासुर अपनी सेना के साथ धर्मवती नगरी की ओर बढ़ रहा था। उसे विश्वास था कि वह इस राज्य को भी नष्ट कर देगा और वहां अपना राज्य स्थापित करेगा। जैसे ही मुरासुर ने राज्य की सीमा पर कदम रखा, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके साथ एक दिव्य स्त्री भी थी, जिन्हें सभी ने एकादशी देवी के रूप में पहचाना। देवी एकादशी ने मुरासुर का सामना किया और उसे चेतावनी दी, तुमने धर्म के मार्ग से भटककर बहुत पाप किए हैं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मुरासुर ने देवी का उपहास किया और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, देवी एकादशी ने उसे अपने दिव्य अस्त्र से पराजित कर दिया। मुरासुर ध्वस्त हो गया और उसका अंत हो गया। मुरासुर के विनाश के बाद धर्मवती नगरी में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा हरिराज ने भगवान विष्णु और देवी एकादशी का धन्यवाद किया और पूरे राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया। सभी लोगों ने मिलकर भगवान की स्तुति की और एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान किया। इस घटना के बाद राजा हरिराज ने अपने राज्य में एकादशी व्रत को अनिवार्य रूप से पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में विजय पाने का साधन है। एकादशी व्रत से न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे समाज में भी धर्म की स्थापना होती है। राजा हरिराज और रानी सुमित्रा ने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया और अपने बच्चों को भी इस व्रत की महिमा सिखाई। धर्मवती नगरी में हर एकादशी पर विशेष पूजा और व्रत का आयोजन होता था और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। धीरे धीरे एकादशी व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई और अन्य राज्यों के लोग भी इस व्रत का पालन करने लगे। मुरासुर के विनाश के बाद धर्मवती नगरी में एक नया युग प्रारंभ हुआ। राजा हरिराज और रानी सुमित्रा के शासन में अब न केवल शांति और समृद्धि का दौर था, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिकता का भी उत्थान हुआ। एकादशी व्रत का प्रभाव अब केवल मुरासुर के नाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे राज्य की संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया। मुरासुर के अंत ने सभी को यह एहसास दिलाया कि धर्म और भक्ति की शक्ति ही सच्ची विजय है। राजा हरिराज ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में हर व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करे। धीरे धीरे एकादशी व्रत की महिमा धर्मवती से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में भी फैलने लगी। आसपास के राज्य भी इस व्रत को अपनाने लगे और इसके चमत्कारी प्रभावों की चर्चा होने लगी। इस प्रकार एक आध्यात्मिक क्रांति का उदय हुआ, जिसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। राजा हरिराज ने धार्मिक शिक्षा को राज्य के हर कोने में पहुंचाने के लिए नए आश्रम और गुरुकुलों की स्थापना की।
यहाँ वेद, उपनिषद और भगवद गीता की शिक्षा दी जाने लगी। इन गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे राज्य का वातावरण और अधिक पवित्र हो गया। रानी सुमित्रा भी इस धार्मिक जागरण में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। उन्होंने महिलाओं को भी धार्मिक शिक्षा दी और उन्हें एकादशी व्रत के महत्व से परिचित कराया। रानी सुमित्रा ने महिलाओं को न केवल पूजा पाठ में सक्रिय किया, बल्कि उन्हें समाज में धर्म और भक्ति के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष सभाओं का आयोजन किया, जहां वे भगवान विष्णु की आराधना करतीं और एकादशी व्रत की कथाओं का पाठ करतीं। रानी सुमित्रा के इस प्रयास ने महिलाओं में भी धर्म और भक्ति के प्रति गहरा विश्वास जगाया और उन्होंने इसे अपने परिवारों में भी फैलाया। समय बीतता गया और राजा हरिराज का राज्य धीरे धीरे और समृद्ध होता गया। लेकिन जैसे ही एक लंबा समय शांतिपूर्ण बीता, एक नया संकट आसन्न हुआ। ये संकट आंतरिक नहीं, बल्कि बाहरी था। पड़ोसी राज्य महाकाल के राजा रावणासुर, जो मूरासुर का अनुयायी था, को मूरासुर की मृत्यु का समाचार मिला। रावणासुर ने अपने गुरु मूरासुर की मौत का बदला लेने की ठानी। वह एक और शक्तिशाली असुर था, जो तांत्रिक शक्तियों और अधर्म का अनुयायी था। रावणासुर ने अपने जादुई मंत्रों और काले जादू से एक विशाल सेना तैयार की और धर्मवती नगरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रावणासुर जानता था कि मूरासुर की तरह उसे भी केवल भगवान विष्णु की शक्ति से पराजित किया जा सकता है, लेकिन उसने अपनी शक्तियों के बल पर भगवान की कृपा को चुनौती देने का साहस किया। राजा हरिराज को रावणासुर के आक्रमण की जानकारी मिली तो वे एक बार फिर चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसी रात भगवान फिर से उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा हरिराज को कहा, हे राजन, रावणासुर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। वह एक भयंकर असुर है और मुरासुर से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। एकादशी का व्रत फिर से इस संकट से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम और तुम्हारी प्रजा इस बार भी पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करो और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा हरिराज ने सुबह होते ही अपने मंत्रियों और प्रजाजनों को बुलाया और भगवान विष्णु के संदेश को बताया। सभी ने एक बार फिर से एकादशी व्रत करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु से रावणासुर के विनाश की प्रार्थना की। रावणासुर ने अपने विशाल और भयावह सेना के साथ धर्मवती नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने राज्य के सीमावर्ती गांवों पर हमला किया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा हरिराज की सेना ने असुरों का सामना किया, लेकिन रावणासुर की तांत्रिक शक्तियों के सामने वे असफल हो रहे थे। राज्य में भय का माहौल फैल गया था, लेकिन राजा हरिराज ने अपने लोगों को धैर्य रखने और भगवान विष्णु पर विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। जैसे ही एकादशी का दिन आया, पूरे राज्य ने फिर से उपवास रखा और भगवान विष्णु की आराधना की। मंदिरों में विशेष पूजा और यज्ञ किए गए और हर कोई भगवान से रावणासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। एकादशी के दिन की रात, जब रावणासुर ने अंतिम हमला करने का निश्चय किया, तभी आकाश में फिर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने इस बार अपने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर रावणासुर का सामना किया। नारायण के इस क्रोधित रूप को देखकर रावणासुर घबरा गया। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके भगवान विष्णु को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपनी तीव्र गति से रावणासुर का वध कर दिया और उसका अंत कर दिया। रावणासुर की सेना भी उसके साथ समाप्त हो गई और धर्मवती नगरी एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। रावणासुर के विनाश के बाद राजा हरिराज और उनकी प्रजा ने भगवान विष्णु की असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सभी ने एक बार फिर से एकादशी व्रत करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु से रावणासुर के विनाश की प्रार्थना की। रावणासुर ने अपने विशाल और भयावह सेना के साथ धर्मवती नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने राज्य के सीमावर्ती गांवों पर हमला किया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा हरिराज की सेना ने असुरों का सामना किया, लेकिन रावणासुर की तांत्रिक शक्तियों के सामने वे असफल हो रहे थे। राज्य में भय का माहौल फैल गया था, लेकिन राजा हरिराज ने अपने लोगों को धैर्य रखने
और भगवान विष्णु पर विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। जैसे ही एकादशी का दिन आया, पूरे राज्य ने फिर से उपवास रखा और भगवान विष्णु की आराधना की। मंदिरों में विशेष पूजा और यज्ञ किए गए और हर कोई भगवान से रावणासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। एकादशी के दिन की रात जब रावणासुर ने अंतिम हमला करने का निश्चय किया, तभी आकाश में फिर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने इस बार अपने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर रावणासुर का सामना किया। नारायण के इस क्रोधित रूप को देखकर रावणासुर घबरा गया। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके भगवान विष्णु को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपनी तीव्र गति से रावणासुर का वध कर दिया और उसका अंत कर दिया। रावणासुर की सेना भी उसके साथ समाप्त हो गई और धर्मवती नगरी एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। रावणासुर के विनाश के बाद राजा हरिराज और उनकी प्रजा ने भगवान विष्णु की असीम कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आपको अगर हमारी कथाएं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।